अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 26 जून वेंसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें और एंट्री कहाँ से लें और उसका SL क्या रखें, TP क्या रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन है गोल्ड का। आज 26 तारीख जो है ना वो ये आपके सामने 26 जून गोल्ड ओपन हुआ था 19.15 और उसने लो लगाया है 23.10.44, हाई लगाया है 23.65। ठीक है, तो अभी के टाइम पे 23:20 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23:10 का लो है 26 तारीख का। ये है 25 तारीख यानी कि कल 25 जून का लो था 23.15 था और आज गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दी है। एक तो कंफर्मेशन हो गई कि क्योंकि गोल्ड जब प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करे तो उसके डाउन जाने के चांसेस होते हैं और हाई ब्रेक करे तो ऊपर जाने के, लेकिन ये एक्यूरेसी होती है तकरीबन 80%। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये 80% एक्यूरेसी है, 100% नहीं है। कल गोल्ड ने हाई भी ब्रेक किया और लो भी ब्रेक किया, ठीक है ना, तो इसीलिए ये 80% होता है, लेकिन 80% वेरी मच इनफ। कभी कभार ऐसा होता है जैसा कि कल हुआ कि हाई ब्रेक हुआ फिर लो भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं, ये देखें ये भी डेली टाइम फ्रेम ही ओपन है। यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है ना वो 2340 पे है, 2340.03, और गोल्ड मूविंग एवरेज के नीचे है। एक तो प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक किया, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड जो है ना वो 50 के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो दूसरी कंफर्मेशन हो गई। और यहाँ पे RSI 47.64 पर है और ये 50 से बिलो है, लेकिन जब RSI 40 से नीचे होता है ना, 40 के लेवल से नीचे, तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अभी ये न्यूट्रल जोन में है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि 50 से नीचे हो तो भी ये सेलिंग जोन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अच्छा ट्रेडर्स, मेरी वीकली वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, वीकली गोल्ड का एनालिसिस किया था, वो वीडियो आप लाजमी देख लें। शायद सैटरडे संडे कहीं इस दिन में मैंने बनाई है, क्योंकि वहाँ पे मैंने उस पर काफ़ी डीपली रिसर्च के बाद वीकली एनालिसिस किया और उससे काफ़ी समझ आती है। वीकली फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिन्होंने देखी है वो ज़रा दोबारा देख लें ताकि तमाम कॉन्सेप्ट्स और जोन्स जो हैं वो आपके माइंड में आ जाएं, और जिन्होंने नहीं देखी वो तो लाजमी देखें। अब हम सबसे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक कर लेते हैं। ट्रेडर्स, मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर ली है वेबसाइट, और ये देख लें 26 जून वेंसडे। यहाँ पे हमने देखना है डॉलर को, ये है USD पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM। ठीक है ना, 7 PM को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। न्यू होम सेल्स का डाटा है, प्रीवियस था 634K और फोरकास्ट है 636K। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट ये न्यूज़ डॉलर के हक में है, जिसकी वजह से डॉलर जो है ना
वो ऊपर जाएगा और दूसरी करेंसीज डाउन आ सकती हैं, ठीक है। और हमारा फ़िलहाल के टाइम पे जो ट्रेंड है ना, एक मिनट मैं ज़रा आपको गोल्ड चेक करवा देता हूँ। ये गोल्ड का मैंने ओपन कर दिया है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ये देखें, ये गोल्ड है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। और यहाँ पे आप एक ये वाला एरिया देखें, इसको मैं आपको समझाता हूँ जूम करके। ट्रेडर्स, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि कंसोलिडेशन क्या होती है, कैंडल्स कौन सी कैंडल हमें कंफर्मेशन देती है, कहाँ से एंट्री लेनी है, तो वो वाली वीडियोस लाजमी देखें। अब ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप कैंडल्स देखें, 1 2 3 4 5 कैंडल्स यहाँ पे चली हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये 2.5 घंटे, पिछला 2.5 घंटे से जो इसका हाई है ना, ये देखें, वो लेना होता है। इस कैंडल, इस कैंडल, इस कैंडल और इस कैंडल, इनमें से सबसे ज़्यादा इस कैंडल का हाई है। और ये हाई बन रहा है, ये हाई बन रहा है 23-28। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। मार्केट ये देखें ना, यहाँ से इस तरह क्रैश की है, ये इसने डिप मारा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुई है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट रुकी है और ये हमारे पास प्राइस आ रही है 23-28 की, ठीक है, 23-28। अब नीचे अगर मैं देखता हूँ, आपको दिखाऊं तो 23-28 के नीचे, ये नीचे है 23-10। ये जो मार्केट ने आज का लो लगाया है, 23-10 के करीब से बाय भी किया जा सकता है। 23-10 का स्टॉप लॉस लगा दें या 23-9 का लगा दें, क्योंकि बीच में स्प्रेड भी होता है। लेकिन ट्रेंड बाय का नहीं है। मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज से भी गोल्ड नीचे ट्रेड कर रहा है। आप वीकली वीडियो देखें, वहाँ पे भी आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में क्या है, ठीक है। और ऊपर 23-28 बन रहा है। 23-28 हमारा टर्निंग पॉइंट है। गोल्ड का करंट ट्रेंड बेरिश है। 23-28 के करीब से बाय करना है, 23-25-26 से कर लें। 23-28 का ही स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड को होल्ड रखें। गोल्ड नीचे जाने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना, 30 से 40 पिप्स रखना है। 23-25-26 यहाँ से आपने गोल्ड को जो है ना वो सेल करना है और 23-28 का स्टॉप लॉस लगा दें। नीचे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो तकरीबन आप 23-12 के करीब से बाय करें और 23-9 का स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन बाय वाली ट्रेड से जो निकलना ज़रूरी है वो आप 23-20 पे बाय वाली ट्रेड जो है ना उसमें से निकल जाएं। हालांकि 23-28 टर्निंग पॉइंट है, लेकिन बाय की ट्रेड में रिस्क नहीं लेना। अगर आप एंट्री लेते हो ना 23-12 के करीब से, तो 23-20 में बाय की ट्रेड से निकल जाएं। 80 पिप्स प्रॉफिट वेरी मच इनफ है, क्योंकि गोल्ड का जो ट्रेंड है ना वो डाउन है। वीकली में भी मैंने बताया था, वो वीडियो देख लें। तो हमने जो है ना वो अच्छा, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो में बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी मैं लिंक दूंगा ताकि आपको पता चले कि मैंने ट्रेडिंग करनी कैसे है फॉरेक्स में। बहुत ही बेसिक है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो, उसका मैं लिंक दे देता हूँ, वो देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।